Hello students, in this video we shall study the class 9 of lesson 2.1 the sound of music. So let's start. Answer these questions in a few words or a couple of sentence each. इन क्वेश्चनों के एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? हाउ ओल्ड वाज एवलिन? हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन? जब कितने साल की थी? एवलिन जब कितने साल की थी? शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई. आगे है एवलिन वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एवलिन वाज ओनली 17 ईयर्स. एवलिन केवल 17 साल की थी. when मीन्स जब. सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड? व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड? व्हेन वाज हर डेफनेट फर्स्ट नोटिस्ड? उसका बहरापन. हर डेफनेस मीन्स उसका बहरापन. फर्स्ट नोटिस्ड मीन्स उसका बहरापन पहली बार कब नोटिस किया? उसका बहरापन पहली बार कब नोटिस किया? व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड? और यह कन्फर्म कब हुआ? और यह कन्फर्म कब हुआ? इसका आंसर है एवलिन्स डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड by her mother when she was 8 years old. एवलिन्स डेफनेस मीन्स एवलिन का बहरापन was first noticed by her mother. एवलिन का बहरापन को पहली बार उसकी माँ द्वारा नोटिस किया गया. उसकी माँ द्वारा नोटिस किया गया. आगे है when, जब. she was 8 years old, जब वह 8 साल की थी. सी वाज एवलिन. सी वाज 11. क्या लिखा है जी? 11, सॉरी 11 लिखा है. क्या लिखा है? 11. एवलिन नहीं, 11. क्या लिखा है? 11. सी वाज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन इट वाज कन्फर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट. व्हेन सी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, वह 11 साल की थी. वह 11 साल की थी. व्हेन मीन्स जब. इट वाज कन्फर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट, जब यह स्पेशलिस्ट द्वारा कन्फर्म किया गया. इसको क्या पढ़ेंगे अपन? स्पेशलिस्ट. क्या पढ़ेंगे? स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट. ही सेड हर हियरिंग वाज सेवरली डैमेज्ड. ही सेड, उसने कहा. हर हियरिंग मीन्स सुनने की शक्ति. उसने कहा उसकी सुनने की शक्ति. उसने कहा कि उसकी सुनने की शक्ति वाज सेवरली डैमेज्ड. उसने कहा कि उसकी सुनने की शक्ति बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, या बुरी तरह बेकार हो चुकी है. ओके. आंसर ईच ऑफ दीज questions in a short paragraph. Question number 1 is who helped her to continue with music? What did he do and say? Who helped her to continue with music? उसकी मदद किसने की संगीत को जारी रखने में? संगीत को जारी रखने में उसकी मदद किसने की? संगीत को जारी रखने में उसकी मदद किसने की? या फिर उसको म्यूज़िक को सीखने में मदद किसने की? म्यूज़िक को जारी रखने में मदद किसने की? आगे है व्हाट डिड ही डू एंड से. व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या कहा? उसने क्या कहा और क्या करने को कहा? व्हाट डिड ही डू मीन्स उसने क्या किया, एंड कहा. उसने क्या किया और क्या कहा. क्वेश्चन ये है उसने क्या किया और क्या कहा.
इसका आंसर है अब PERCUSSIONIST। इसको पढ़ेंगे अपन पक्यूसनिस्ट। क्या पढ़ेंगे? पक्यूसनिस्ट। यदि ई के बाद आर आता है या फिर किसी वोवल के बाद कोई कंसोनेंट आता है, नहीं, वोवल के बाद यदि आर कंसोनेंट आता है, वोवल के बाद यदि आर कंसोनेंट आता है तो हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो इसको पढ़ेंगे अपन पक्यूसनिस्ट। क्या पढ़ेंगे? पक्यूसनिस्ट। रोनफॉफ्स, पक्यूसनिस्ट रोनफॉफ्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। कलाकार या फिर ढोल बजाने वाला या अपन संगीत बजाने वाला बोल सकते हैं इसको, जो संगीत में निपुण होता है। पक्यूसनिस्ट रोनफॉफ्स ने मदद की उसकी संगीत को जारी रखने में। पक्यूसनिस्ट रोनफॉफ्स ने संगीत को जारी रखने में उसकी मदद की। ही ट्यून्ड 2 लार्ज ड्रम्स एंड सेड टू हर डोंट लिसन थ्रू ईयर्स बट try to sense it some other way. He tuned 2 large drums. उसने दो धुनों में बड़े ड्रमों को बजाया। उसने 2 धुनों में बड़े ड्रमों को बजाया। And said to her, और उससे कहा, Don't listen through ears. कानों से मत सुनो। क्या बोलेंगे? कानों से मत सुनो, बट लेकिन ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और रास्ते से सुनने की कोशिश करो। कानों से मत सुनो बल्कि किसी और अन्य रास्ते से सुनने की कोशिश करो। आगे है अब, नेम द वेरियस प्लेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। नेम द वेरियस मीन्स विभिन्न नाम बताओ, विभिन्न स्थानों, प्लेस मीन्स स्थान, विभिन्न स्थानों के नाम बताओ। एंड और कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म मीन्स, और ये एवलिन कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस करती थी या एवलिन कहाँ कहाँ ये संगीत करती थी। ठीक है, ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। इसका आंसर है अब, एवलिन गिव्स फ्री परफॉर्मेंस इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन गिफ्ट्स मीन्स देना, एवलिन्स देती थी। फ्री परफॉर्मेंस मीन्स एवलिन फ्री परफॉर्मेंस देती थी। कहाँ पर देती थी? इन प्रिजन में क्या होता है? जेल, जेलों में देती थी फ्री परफॉर्मेंस। एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में देती थी। एवलिन फ्री परफॉर्मेंस जेलों में और अस्पतालों में देती थी। सी ऑल्सो गिव्स परफॉर्मेंस टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? म्यूजिशियंस। म्यूजिक, उसको क्या पढ़ते हैं अपन? म्यूजिक। इसको क्या पढ़ेंगे? म्यूजिशियंस। क्या पढ़ेंगे? म्यूजिशियंस। म्यूजिक और म्यूजिशियंस, क्या ठीक है? म्यूजिशियंस। आगे अब, सी ऑल्सो गिव्स, वह परफॉर्मेंस भी देती थी। टू द क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियंस मीन्स, वह युवा कलाकारों को प्राथमिकता देती थी। वह प्राथमिकता किसको देती थी? युवा कलाकारों को प्राथमिकता देती थी। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि एवलिन किसको प्राथमिकता दे दी थी? एवलिन किसको प्राथमिकता दे दी थी? यंग म्यूजिशियंस मीन्स युवा कलाकारों को एवलिन प्राथमिकता देती थी। आगे है अब, आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स मीन्स, क्वेश्चन का आंसर दीजिए 2 या 3 पैराग्राफ में। ठीक है। हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक्स? एवलिन कैसे सुनती थी? एवलिन कैसे सुनती थी? क्वेश्चन क्या है? एवलिन कैसे सुनती है? डज मीन्स क्या है? ता है। डज मीन्स क्या हो जाएगा? ता है। एवलिन कैसे सुनती है? एवलिन कैसे सुनती है? सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू
एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। सी एक्सप्लेन्स, वह समझाती है। अब क्या बोल रही है, वह समझा रही है किसी को भी जो उससे पूछ रहा है कि वह कैसे सुनती है, ठीक है। वह समझाती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह प्रवेश करता है, यह प्रवेश करता है मेरी बॉडी के प्रत्येक भाग में। क्या प्रवेश करता है? संगीत। संगीत मेरी बॉडी के प्रत्येक भाग में प्रवेश करता है। जैसे वो बैठी है ना, तो ऊपर से नीचे तक प्रवेश कर जाता है, पर वो उसके कान नहीं है ना, इसलिए वो प्रवेश तरीका बता रही है कि वो कैसे सुनती है, ठीक है। तो वो संगीत होता है ना, उसके वो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में प्रवेश कर जाता है जब भी कोई सा म्यूजिक बजता है। इट टिंगलेस इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। इट टिंगलेस, टिंगलेस मीन्स होता है झंझनाहट पैदा करना। टिंगलेस मीन्स क्या होता है? झंझनाहट पैदा करना। इट टिंगलेस, यह झंझनाहट पैदा करता है इन द स्किन, उसकी त्वचा में, माई चीक बोन्स, और मेरी गालों की हड्डियों में। चीक बोन्स मीन्स क्या होता है? गालों की हड्डियाँ, मेरी गालों की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। अभी बता रही, यह है मेरी गालों की हड्डियों में, मेरी त्वचा में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है या झंझनाहट पैदा करता है, ठीक है। सनसनाहट बोल सकते हैं, झंझनाहट भी बोल सकते हैं, सनसनाहट पैदा करता है। आगे आओ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. into her fingertips। पहले तो मैं आपको इसके मीनिंग बता दूं। सेंस, सेंस मीन्स क्या होता है? समझना। सेंस मीन्स क्या होता है? समझना या फिर महसूस करना। क्या होता है? महसूस करना। सेंस मीन्स क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पर? महसूस करना। इसको आप लर्न कर लेना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। सेंस मीन्स क्या निकलेगा यहाँ पर? महसूस करना। पासिंग मीन्स होता है गुजरना। पासिंग मीन्स क्या होता है? गुजरना। पासिंग अप, पासिंग अप मीन्स ऊपर से नीचे तक उसकी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में गुजरना। स्टिक थ्रू, स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना। यदि अपन आमने सामने होते तो मैं आपको और अच्छे से समझा देता, पर आपको यहीं पे अच्छे से समझना है। जब, व्हेन मीन्स जब, सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है। जाइलोफोन मीन्स अपन ऐसा बोल सकते हैं तरंगों से बजने वाला, या फिर अब आप लोगों ने हारमोनियम देखा होगा। हारमोनियम तरह के मान लेते हैं अपन। हारमोनियम नहीं होता है, पर अपन क्या बोल रहे हैं? हारमोनियम की तरह का, जिसको छड़ी के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। एक ऐसा यंत्र जिसे छड़ी के द्वारा बजाया जाता है और हारमोनियम की तरह होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको मैं समझाऊँगा अभी आगे। सी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है, वह महसूस कर सकती है द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब वह महसूस कर सकती है, क्या महसूस कर सकती है? जो बता रहा हूँ। अप द स्टिक, अब वो स्टिक मीन्स छड़ी। अब वो छड़ी से क्या बजाती है? जाइलोफोन बजाती है। छड़ी से जाइलोफोन बजाती है। छड़ी से जाइलोफोन बजाती है ना, तो सबसे पहले साउंड कहाँ महसूस करती है? भाई छड़ी में म्यूजिक महसूस करती है। कहाँ में? छड़ी में साउंड महसूस करती है। उसके बाद छड़ी है, तो छड़ी कहाँ पर पकड़े हैं? वो हाथों में। हाथों में कहाँ से पकड़े हैं? उंगलियों से पकड़े हैं। तो उसकी उंगलियों के छोरों से होकर संगीत गुजरता है या आवाज़ गुजरती है। तो बता रही है वह महसूस कर सकती है कि ये संगीत उसकी छड़ी में आता है। छड़ी से कहाँ प्रवेश करता है? उसकी उंगलियों के छोरों में प्रवेश करता है और फिर उसकी बॉडी में चला जाता है, फिर बॉडी के प्रत्येक अंग में जाता है। इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं अपन? साउंड पासिंग। तो उसकी बॉडी के प्रत्येक अंग से वो साउंड गुजरता है, ये बता रहा है इसमें, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। यदि ना आया हो तो आप इसको दोबारा सुन लेना। जैसे कोई साउंड है, सबसे पहले छड़ी में आएगा साउंड। छड़ी के बाद उसकी उंगलियां हाथ में आएगा। हाथ के बाद उसकी उंगलियों की छोर होती हैं। फिंगर टिप्स मीन्स उंगलियों की छोर। तो उंगलियों की छोर में आएगा और इसके बाद उसकी पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस pass through her bare feet and up her legs। सुनना इसको। A wooden platform, on a wooden platform, wooden means लकड़ी, प्लेटफॉर्म मीन्स आप जानते ही हैं। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर। सी रिमूव्स, वह उतारती है। क्या उतारती है? हर शूज मीन्स लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह उसके जूते उतारती है।
सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि द वाइब्रेशन मीन्स कंपन, द कंपन पास थ्रू हर बार मीन्स बेयर मीन्स नंगे पैर, फेयर फीट मीन्स नंगे पैर, मीन्स कंपन उसके नंगे पैरों से होकर, नंगे पैर मीन्स जानते हैं आप, बिल्कुल नीचे का पंजा वाला, वाइब्रेशन उसके पैरों से गुजरे, एंड और अप हर लेग्स, और उसके पैरों से होकर निकले। ये अपना आप लेसन 2.1 द साउंड ऑफ म्यूज़िक कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। इसके बाद मैं आपको लेसन 2.2 कराऊंगा। ओके, आप इसको फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लेना, और आपको जो मीनिंग इम्पोर्टेंट लगते हैं उन मीनिंगों को भी नोट कर लेना। और इसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे के नंबर की ज़रूरत है तो मेरा नंबर है 9009492595। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।